दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसी का प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए ये वाली जो प्रश्नावली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, कई मॉडल पेपर में देखा है तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए ये जो वीडियो है ये प्रश्नावली 3.6 का ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन को ऑलरेडी बता दिया है, तो ये सेकेंड वीडियो है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5वां नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 7x माइनस में 2y अपान में xy बराबर में 5 और ये 8x प्लस में 7y बट्टे में xy बराबर में 15। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। लेकिन देखिए अब इसको हमें रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है, तो ये वाला नीचे वाला ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाएंगे कैसे? देखिए सबसे पहले तो इसमें ये वाला जो एक्स वाई आया है ये नीचे वाला आया कैसे है, तो समझिए। इसमें अगर आप मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को अगर लें और इसको आप 7 बट्टे में वाई, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और बट्टे में 2 बट्टे में एक्स करिए बराबर में 5 करिए। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे? तिरछा तिरछा गुणा ही तो करेंगे। तो तिरछा तिरछा जब गुणा करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये होती है एक्स, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2y, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाता है बराबर में ये 5। अब देखिए कि अगर इसकी रियलिटी देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, ये वाला जो है कुछ इस प्रकार से लिखा है, लेकिन इसको क्या है किया है कि थोड़ा सा हल करके इस तरह से बना के और क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए इस वाले को हम लिखेंगे इस तरह से। ये वाला हम लिखेंगे 7x माइनस में 2y। ठीक है, अब क्या करिए कि इस वाले को अलग अलग करिए, इसके नीचे लिखिए एक्स वाई। ठीक है, फिर इसी को लिखिए इसके नीचे एक्स वाई, और ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ पर बीच में लगा दीजिए। बराबर में 5 है तो बराबर में 5 कर दीजिए। ठीक है, बस इसको हम अलग अलग तोड़ दिए हैं। अब y से y कट गया, x से ये x कट गया। अब देखिए अब रियल में ये आ गया 7 बट्टे में y माइनस में 2 बट्टे में x बराबर में 5। ठीक है, ये आ गया। अब सेम काम इसमें भी कर दीजिए। तो देखिए इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बटे में xy प्लस में 7y बटे में xy बराबर में 15। ठीक है, y से y कट गया, x से x कट गया, 8 बटे में y प्लस में 7 बटे में ये हो जाएगा x बराबर में 15। हो गया इतना। अब देखिए इसके बाद से आप अगर पार्ट 1 को आपने देखा होगा तो यहाँ से आप कैसे करना है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना है कि अगर 7 बटा वाई है तो इसको हम 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं जैसे कि 7 बटे में ये वाई है तो इसको 2 भागों में तोड़ना है तो 7 लिखेंगे, फिर गुणे में 1 बटा वाई, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसी वाले वाई को हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, ए मानिए या बी मानिए कुछ भी, तो हम मान लेते हैं कि 7 बटा में वाई बराबर में ए, और ये जो अब यहाँ पर क्या बचा, अब ये एक्स वाला बचा है तो एक्स वाले को भी इसी तरह तो तोड़ेंगे। तो हम 1 अपान में एक्स बराबर में हम मान लेते हैं बी। ठीक है, अब चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर जब हम मान रखेंगे ए तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, गुणे में ए, तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में 7a ही तो आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर ये 7a कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 अपान में x है तो ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा बराबर में 5। अब ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, रैखिक समीकरण ये वाला आप तैयार हुआ आपका। अब इसके बाद से इसमें भी कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 8y को हमने a माना है तो 8a प्लस में इसको b माना है तो 7b बराबर में 15। ये आपका समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 7a माइनस में 2b बराबर में 5, और फिर ये वाला 8a प्लस में 7b बराबर में ये क्या हो जाएगा
15। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में कि कोई एक बराबर होना चाहिए, या फिर ए ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, या फिर ये बी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बी वाले को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस है, मतलब कि यहाँ भी प्लस आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं, 7 दूना 14, तो ये माइनस के 7 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49, माइनस है तो ये माइनस का ये 49 ये हो जाएगा। फिर ये वाला हो जाएगा प्लस में 7 दूना 14, बी बराबर में 7 5 35, माइनस का ये 35 हो जाएगा। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16 ए। अब इसके बाद से ये हो जाएगा प्लस का 14 बी बराबर में 15 दूना 30। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या नियम है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस कर देंगे। अब इसको हम आपस में घटा देंगे। ठीक है, मतलब कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसमें देखेंगे ये भी दोनों भी माइनस में है, ये दोनों भी माइनस में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये क्या जाएगा 9 6 15 का ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद से 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा, वो भी माइनस में ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब इसके बाद से ये वाला भी जुड़ जाएगा, तो ये 30 30 60 एक 65 हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी 65। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ए बराबर में क्या बचा, ये वाला 65 इधर आ जाएगा, तो 65 के नीचे हो जाएगा 65। अब इसको काट देंगे तो ए बराबर में 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ए के मान को हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 या 1 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 8 गुणे में 1 ए के स्थान पर प्लस में 7 बी बराबर में यहाँ पर हम कर देंगे 15। अब इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, तो 7 बी बराबर में 15 माइनस में 8, तो ये हो जाएगा 7 बी बराबर में 7, घटाएंगे तो ये b बराबर में 7। अब ये वाला 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 7 इससे ये 7 कट जाएगा, तो b बराबर में आपका आ गया 1। तो इस तरह से हमारा जो a बराबर आया 1, b बराबर भी आया 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके मान हम रख देंगे। a बराबर 1 आया है, b बराबर 1 आया है, तो चलिए मान रख देते हैं। 1 में y बराबर में 1, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 लगाइए और तीसरा गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा इसके साथ तो 1 हो जाएगा, इसका गुणा 1 के साथ तो बराबर में y, तो y बराबर में 1 आ गया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वाले पे रखते हैं। 1 में x बराबर में b बराबर क्या है 1, तो इसके नीचे 1, अब तीसरा गुणा कर दीजिए। तो 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, इसका गुणा x के साथ तो ये x ही रह जाएगा। तो मतलब कि y बराबर 1, x बराबर भी 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये छठा नंबर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है कि यहाँ पर ये एक्स वाई को इधर कर दिया है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5वां हम थोड़ा सा देखते हैं, तब ये वाला आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें क्या है कि ये वाला जो एक्स वाई है ये कैसे है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी में क्या किया है कि अगर आप बराबर के इधर ही है, ये भाग कर रहा है तो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है कि इस वाले को इधर क्या किया है, ये गुणा करा दिया है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि ये वाला जो यहाँ पर गुणा करा है इसी को हमें इस रूप में लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इस एक्स वाई को हम इधर लाते हैं। तो ये जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 3y। अब एक्स वाई इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा एक्स वाई बराबर में 6 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही पुराना नियम एक्स वाई को तोड़ करके दोनों को नीचे कर देंगे। तो 6x के नीचे हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 3y के नीचे हो जाएगा एक्स वाई बराबर में 6। ठीक है, x से x कटा, y से y कट गया, बचा क्या 6 के नीचे y प्लस में 3 के नीचे x बराबर में 6 बच गया। ठीक है, अब इसके बाद से सेकंड वाला भी कर लेते हैं। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे तो 2x प्लस में 4y बराबर में 5। अब ये आया नीचे xy, इसको हम दोनों के साथ में कर देंगे। तो 2x के नीचे xy प्लस में 4y के नीचे xy बराबर में 5। y से y कट गया, x से x, तो 2/y प्लस में 4/में x बराबर में 5। इतना समझ में आ गया। आप समझिए, अब जैसे सेम इसमें हमने ए बी माना था, सेम यही काम इसमें भी कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, तो 6/y है तो इसको 2 भागों में तोड़ना चाहें तो 6 गुणे में 1/y, इसी तरह तो तोड़ेंगे। इसको हमने मान लिया था a, तो 1 में y बराबर हमने माना a। अब इसके बाद से ये वाला है तो 3/x है तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 1/x होगा। अब इसको हम मान लेते हैं b,
तो 1/x बराबर हमने माना b, तो ये क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके स्थान पर रखेंगे हम a या b रखेंगे, तो 3 गुणे यहाँ पर ये b रखेंगे, ठीक है। x को हमने b माना है तो ये क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम y रखेंगे, क्योंकि पूरे के बराबर हमने माना है तो a माना है, तो 6 गुणे a बराबर में 6a ही तो होगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6a प्लस में 3b बराबर में 6। ये आपका तैयार हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 4b बराबर में 5। ये आपका तैयार हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 6a प्लस में 3b बराबर 6। अब ये वाला 2a प्लस में 4b बराबर में 5। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई एक हमें एक जैसा करना है। तो यहाँ पर 6 है, तो इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 हो सकता है, तो चलिए 3 से कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 6a प्लस में 3b बराबर में 6। ऊपर में कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 6a, फिर 3 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 चौका 12, 12b, फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 पचे 15। अब घटा लेंगे, घटाने से पहले चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस। अब इससे ये कट गया, अब इसको घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9b, अब इसको घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 6 15, ये भी माइनस का 9 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9। ये गुणा कर रहा है, बराबर किधर जाएगा, भाग करेगा, तो 9 के नीचे आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो b बराबर में 1। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब b का मान समीकरण 2 या फिर 1 कहीं भी रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 4 गुणे में, तो b बराबर क्या है 1 हमने रख दिया, बराबर में 5। अब ये 2a, ठीक है, 2a, अब इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, तो ये 5 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2a बराबर में 1, तो a बराबर में 1। अब ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो a बराबर में यहीं पर आ गया ना, 1/2 आ गया, ठीक है। इसको काट देते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, इसके स्थान पर मान रखते हैं। तो सबसे पहले 1 में y बराबर a है, तो a का मान 1/2 हमने रख दिया। अब इसको हल कर दिए, तीसरा गुणा करना है, तो इसके साथ ये 2 हो जाएगा, इसके साथ ये y, तो y बराबर में 2 आया। अब चलिए सेकेंड वाला 1 में x बराबर b बराबर क्या है 1, तो 1 हमने रख दिया, नीचे 1 का गुणा 1 के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ तो x हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि x बराबर 1, y बराबर 2, और यही आपका आ गया आंसर। बस 6 नंबर इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7वां है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये तो कुछ अलग टाइप में दे दिया। देखिए इसमें घबराना कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है एकदम। देखिए चुटकियों में कैसे बनाएंगे, आपको ये चीज़ तो पता होगा कि हम क्या कर रहे थे कि नीचे जब कुछ भी मान लीजिए ऊपर जब रहता था, मान लीजिए 7 था, नीचे y था, तो हम क्या करते थे, इसको 2 भागों में तोड़ते थे इस तरह से, 7 और गुणे में 1 में y, इसी तरह तो करते थे। और हम क्या करते थे कि इसको हम मान लेते a, ठीक है। तो क्या करना है कि सेम यही काम इसमें भी कर देना है। देखिए कैसे कि 1 में 10 है ना, सॉरी 10 में x प्लस y है, तो तोड़ेंगे कैसे 10, और उसके बाद से गुणे में 1 में x प्लस वाई, इसी तरह तो तोड़ेंगे इसको। अब इसको हम मान लेंगे a, तो हमने माना कि 1 में x प्लस वाई बराबर a, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला है, तो इसको देखिए, इसको भी सेम वैसे ही तोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर दिखा दे रहे हैं एक बार आपको। x माइनस में y बराबर ये क्या है 2 गुणे में 1 में x माइनस वाई, इसी तरह तो तोड़ेंगे। तो इसको मान लीजिए a, तो ये हो जाएगा कि 1 में x माइनस वाई बराबर में, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने a माना है तो इसको हम b मान लेते हैं। बस आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए कैसे होगा। अब मान लीजिए कि इसका मान a हमने माना है, इसके जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। तो चलिए बस इसमें मान रख दीजिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए ये हो जाएगा 10a, बीच में प्लस है यहाँ पर तो प्लस लगाएंगे, फिर 2b
2b बराबर में है 4। ये आपका तैयार हो गया समीकरण 1। देखिए कितना आसान है। अब ये वाला 15 है तो यहाँ पर लिखिए 15। अब इसको हमने माना है a, x प्लस वाई बराबर a माना है हमने ना। देखिए 1/x प्लस वाई बराबर a, ये हो गया a। अब उसके बाद से माइनस में इसको हमने क्या माना है, x माइनस वाई बराबर क्या माना है, तो यहाँ पर x 1/x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पर कर देंगे 5b बराबर में माइनस का 2। बस ये आपका समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो विलोपन विधि में रूल क्या होता है कि किसी एक को हमें एक जैसा करना होता है, या फिर आप इसको एक जैसा करिए या फिर आप इसको एक जैसा करिए। तो हम क्या करते हैं कि 10 बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए 10, तो अगर हम 2 में 5 से गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -5 से गुणा कर देंगे। गुणा हम कर देंगे -5 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अभी ये इस माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसके वजह से 2 की वजह से यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस है, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, 50a वो भी माइनस में। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस में 10b। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये 5 का 20 माइनस का 20 हो गया इतना। अब इसका करिए 15 दूना 30 a माइनस में 10b बराबर में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए, कितना आसान है। देखिए अब इसको जब घटाएंगे उससे पहले चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर प्लस है माइनस कर दिए, यहाँ पर माइनस है प्लस कर दिए, यहाँ पर क्या है माइनस है प्लस कर दिए। अब देखिए इससे ये कट गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80a, वो भी माइनस में। अब यहाँ पर चलिए इसको घटा देंगे तो माइनस का 16। अब इस वाले माइनस ये वाला कट गया, तो a बराबर में 16 के नीचे आ जाएगा 80। 16 कम 16, 16 पचे 80। a बराबर में 1/5। देखिए कितना आसान है। अब चलिए यहाँ पर देखिए a का मान आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। इससे ये वाला जो एक्स्ट्रा हमने गुणा किया है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। अब चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 10 गुणे यहाँ पर क्या है 1/5 है, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, ये वाला 1/5 a का मान हमने रख दिया। देखिए अब प्लस में क्या है 2b है, तो 2b लिख देंगे, बराबर में है 4, तो हमने 4 लिख दिया बस। अब ये 5 का 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा क्या 2 का गुणा 1 से 7, तो 2 प्लस में 2b बराबर में 4। इसको इधर कर दीजिए तो 2b बराबर में 4 माइनस में 2, तो 2b बराबर में इसको घटा देंगे तो 2, तो b बराबर में इस 2, ये वाला 2 इधर चला गया तो 2 के नीचे, तो इससे कट जाएगा, तो b बराबर में 1। बस इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों कि इसको हम जो हमने ये वाला माना था इसको हम रखेंगे, सेम वही काम करना है। देखिए हमने कुछ अलग अभी नहीं किया है। पहले इसको उतार लेते हैं, तो 1/x प्लस वाई बराबर में a, ठीक है। अब इसको उतार लेते हैं b वाले को, तो 1/x माइनस वाई बराबर में b। अब चलिए मान रखते हैं, तो 1/x प्लस वाई बराबर में a बराबर क्या है 1/5, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी देख लेते हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर b बराबर क्या है 1 हमने रख दिया। नीचे भी कर दीजिए 1, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 रहता है, वो लगाइए या ना लगाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लगा इसलिए लिए ताकि इस तरह से तिरछा गुणा करने में थोड़ा आसानी हो। 5 का गुणा इसके साथ, तिरछा गुणा करना है तो 5 का गुणा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b कहाँ होगा, 5 का 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में इसका गुणा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 के साथ 1 बराबर में ये हो जाएगा x, इसका जब इसके साथ करेंगे तो x माइनस में y, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 5, सीधा करके इसको हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब ये वाला भी x माइनस वाई बराबर में 1, ये भी हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे कि y को हम इधर भेज देंगे ताकि x का मान निकल जाए, कहीं से भी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, y को इधर भेज दीजिए या फिर आपको मन हो तो x को इधर भेज दीजिए। देखिए कैसे,
इसको हम करके दिखा रहे हैं। वाई माइनस में इसको हम इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस में वाई बराबर में क्या बचा एक्स। तो इस एक्स के स्थान पर हम ये वाला मान पुट कर देंगे। आप किस में पुट करेंगे, तो ये एक्स माइनस वाई को हमने हल किया है, मतलब कि इसको हमने हल किया है 2 वाले को, ठीक है। तो एक वाले में मान रखेंगे, एक्स माइनस वाई को हमने हल किया है, तब एक्स बराबर ये इतना आया है, ठीक है। तो मान किस में रखेंगे, ये वाले में, एक्स प्लस वाई वाले में, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखना है, तो 1 प्लस में वाई और प्लस में ये वाला वाई, एक्स के स्थान पर ये वाला, अब प्लस में वाई, तो प्लस में वाई बराबर में 5। अब इसको हम इधर भेज देंगे। तो देखिए ये वाला जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये वाई और वाई 2 वाई, अब ये 5, ये वाला इसमें आएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 4। तो y बराबर 4, अब ये इसके नीचे आ जाएगा 2, अब इससे कट जाएगा तो बचा क्या 2, तो y बराबर 2 आ गया, ठीक है। इसलिए हम आपको थोड़ा सा धीमे समझा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब y के मान को आप उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए, 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी रख सकते हैं एकदम बिंदास। देखिए x माइनस में y बराबर क्या है 2, हमने रख दिया 2 बराबर में 1, तो x बराबर में, अब इसको हम इधर करेंगे तो 1 प्लस में 2, तो x बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको बेहतर से और समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये 8वां, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग देख के ही कहेंगे कि भाई ये तो बहुत काफ़ी लंबा होगा। तो देखिए लंबा कहाँ है, ये देखिए जैसे हमने बताया था सेम वही काम इसमें करते जाना है। इसमें क्या हमने बताया था कि ये जो अपान में है, अपान में एक्स और वाई, इसी को हमें क्या करना है, ए या बी मान लेना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसके साथ में कोई गुणा तो कर नहीं रहा है और ऊपर भी है तो 1 है, तो जब 1 हो ऊपर तो हम क्या करेंगे कि पूरे को मान लेंगे कि 1 अपान में 3x प्लस में y बराबर में मान लिया a, और फिर नीचे वाला, अब ये वाला है माइनस वाला, तो 1 अपान में 3x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया b। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें, अब यहाँ पर ये 2 है तो 2 को हम अलग ही रखेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है 1 अपान में 2 3x प्लस में y, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है कि इसको तो हमने 3x प्लस में y को हमने 1 अपान 3x प्लस वाई को हमने यहाँ पर क्या मान रखा है, a मान रखा है। तो इसको अगर तोड़ना चाहें तो कैसे करेंगे, तो 1/2 को सबसे पहले तो हम अलग लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद से इसको अगर तोड़ना चाहें तो ये 1 अपान में 3x प्लस में y, इसी तरह तो तोड़ेंगे। अब इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने मान रखा है a, तो अगर इसके स्थान पर जब a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे में a, इसी तरह तो होगा। अब a का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या होगा 1 अपान में a अपान में 2, इसी तरह तो होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 2 है वो हमारा एक्स्ट्रा में है, और जब गुणा करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए, अब यहाँ तो कोई 2 है नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको हमने माना है a तो हमने कर दिया a, प्लस में इसको हमने माना है b तो हमने कर दिया b बराबर में 3/4। ये आपका लीजिए समीकरण तैयार हो गया एक। अब चलिए अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर है क्या 2 है तो 1/2 हमने लिख लिया। अब इसको हमने क्या माना है 3x प्लस वाई को 1 अपान 3x प्लस वाई को हमने माना है क्या a, तो हम लिख देंगे a। अब बीच में है माइनस, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 1 अपान में ये 2 है तो हमने 2 लिख लिया। अब 1 अपान में 3x माइनस वाई को हमने b माना है तो हमने यहाँ पर b कर दिया, ठीक है। अब बराबर में क्या है माइनस में 1/8। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या हमने मिस्टेक कर दिया कि 1 अपान में, यहाँ पर देखिए 1 अपान में 3x माइनस में y, मतलब कि अपान पूरे को हमने b माना है, तो यहाँ पर हमने b नीचे रख दिया, तो b यहाँ पर नहीं रहेगा, सॉरी b यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसका सही हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब नीचे वाले को हल कर रहे हैं तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो a अपान में 2 माइनस में b अपान में 2, ठीक है। अब बराबर में माइनस में 1/8। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए हर तो बराबर ही है, तो जब हर बराबर हो तो क्या करेंगे a माइनस में b बट्टे में 2 बराबर में 1/8 हो भी माइनस का। अब इसका हम इधर भेज देंगे, तो मान लीजिए ये यहाँ से हट करके भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो ये इस तरह से। अब इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो समीकरण तैयार होगा कैसे हो जाएगा a माइनस का b बराबर में माइनस का 1/4।
अब ये आपका तैयार हो गया समीकरण 2, 1, 2। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो देखिए ये वाला a प्लस बी बराबर में 3/4 और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर में माइनस का 1/4। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए a और a बराबर है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जहाँ जहाँ पर प्लस प्लस ये वाला पूरा एकदम बराबर है, चिन्ह भी बराबर है और यहाँ पर ये जो मान है वो भी बराबर है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए जो कटने वाला है ये माइनस है, ये प्लस कट गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2b बराबर में ये क्या है 3/4 और 1/4, ये क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे कि 3/4 है, ये प्लस है, प्लस 1/4, हर तो बराबर ही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4/4 इससे कट जाएगा। तो 2b बराबर में 1 आ गया, तो b बराबर में 1 के नीचे ये वाला 2 आ जाएगा, ये इस तरह से आ गया आपका, ठीक है। अब चलिए b के मान को समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, b पास में इश्यू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस में 1/2 बराबर में माइनस में 1/4। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो a बराबर में माइनस में 1/4 और प्लस में 1/2। अब इसको हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए। तो a बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस में 2/4, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा a बराबर में 1/4। तो ये आपका a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब देखिए यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है। अब इसको हम उतारेंगे, ठीक है। अब हम a के स्थान पर b के स्थान पर मान रख देंगे। तो देखिए क्या है कि 1 में 3x प्लस में y बराबर a। तो चलिए इसी को पहले हल कर लेते हैं। तो a के स्थान पर मान रख देते हैं। तो 1 में 3x प्लस में y बराबर a बराबर क्या है 1/4। अब इसका गुणा तीसरा तीसरा कर लेते हैं। तो 4 बराबर में 3x प्लस में y, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये वाला सेकेंड वाला उतारिए, ये वाला। तो ये 1 में 3x माइनस का y बराबर में b है। तो चलिए b के मान को रख देते हैं। तो 1 में 3x माइनस का y, अब b के मान क्या है, तो b बराबर क्या है 1/2, 1/2 तीसरा तीसरा गुणा कर देते हैं। तो 2 बराबर में 3x माइनस का y। अब क्या करेंगे, कहीं से भी हम एक मान हम निकाल लेंगे। तो y को ही इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में y बराबर में 3x, 3 को हम इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसको, 2 प्लस में y और बराबर में क्या है 3 को हम इधर कर देंगे, गुणा कर इधर आएगा, भाग करने लगेगा। तो बटे में 3 बराबर में x हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या है 2 प्लस में y/3। तो हम क्या करते हैं x के मान को हम कौन सा, ये देखिए दूसरे वाले को हमने हल किया है, ठीक है। तो इसके मान को हम क्या करेंगे इस वाले में रख देंगे। तो देखिए x, तो 4 बराबर ये हो जाएगा कितना, इसके स्थान पर रखना है x के स्थान पर। तो 2 प्लस में y बट्टे में 3। अब ये वाला 3 भी है तो गुणे में यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में y। अब इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 4 बराबर में 2 प्लस में y प्लस में y। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2y। अब इसको हम इधर भेज देंगे। तो 4 माइनस का 2 बराबर में 2y। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको जब हम क्या करेंगे बराबर में 2y, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर में y कट जाएगा। तो y बराबर में 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए y के मान को हम समीकरण 1 या फिर इस समीकरण 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो देखिए हम इसी में रख देते हैं। तो 2 बराबर में 3x माइनस में क्या है 1। अब हम इसको हम इधर ले जाते हैं। तो 1 यहाँ पर 2 है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो बराबर में 3x। अब ये क्या हो जाएगा 3 बराबर में 3x। अब इस 3 को यहाँ गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से ये हट करके इसके नीचे आ जाएगा, इससे काट देंगे। तो ये x बराबर में 1 आ गया,
ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम क्वेश्चन जो भी बचा है क्वेश्चन उन सभी को हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।